अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN व्लॉग के साथ अताउर रहमान सुप्रीम कोर्ट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद है। काजी फाइज ईसा के साथ बड़ी जो है वो गर्मा गर्म बहस होती रहती है, हर केस में बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। कल भी हमने देखा इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस था, बड़े सख्त दलाइल आपने दिया, किस तरफ जाएगा ये केस जरा बताइएगा सर। नहीं हो गया, कल तो केस खत्म, अब आगे तो होना है वो देखेंगे। देखिए मामला ये है इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हवाले से कि क्या कुल्ली इख्तियार इलेक्शन ट्राइब्यूनल के ऊपर हम इलेक्शन कमीशन को दे दें। हमारा तो मुकदमा ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। हम कहते हैं 8 फरवरी और 8 फरवरी की रात और उसके बाद जो कुछ हुआ है उसमें इलेक्शन कमीशन का एक कलीदी रोल है। तो हम इलेक्शन कमीशन के अगर ताबे हो जाएं या जज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के ताबे हो जाएं, रिटायर्ड जज जिनको लगाए इलेक्शन कमीशन जो उसके तनख्वाहदार हों, तो फिर हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये कल बात थी जो दलाइल में गुफ्तगू हुई वो उमूमी थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट का कहा आइन है। चीफ जस्टिस साहब ने एक मौके पर कहा कि हम जजमेंट्स के नहीं, हम आइन के पाबंद हैं। उसमें मैंने कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं है। जजमेंट ही बताती है कि आइन क्या है, आइन की तशरीह करती है। अगर हम छोड़ दें जजमेंट्स को तो फिर तो हर शख्स अपनी तशरीह करेगा आइन की। इलेक्शन कमीशन अपनी करेगा, वापडा अपनी करेगा, FBR अपनी करेगा, मैं अपनी करूंगा। तो हमारा कानून और आईनी निज़ाम इस बुनियाद पे खड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट का कहा जो है वो मुतबर है। सुप्रीम कोर्ट उसको तब्दील कर सकती है, बाद में अपने फैसले पर नजरसानी करे, लेकिन जब तक एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है उसको रद्द कोई नहीं कर सकता। वही फैसला जो है जहां तक कि वो आइन की तशरीह करता है वो आइन है। सर बार बार अदम एतमाद का इजहार किया गया हामिद खान की जानिब से, आपकी जानिब से, लेकिन उसके बावजूद रिटर्न में भी किया गया है, उसके बावजूद पीछे नहीं हट रहे। क्या वजह? ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। हम तो कह चुके हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे मुकदमात में काजी साहब बैठे, लेकिन बहरहाल हम अपना एतराज उठाते रहेंगे, लेकिन मुकदमे भी बहरहाल हमें लड़नी है, हम लड़ते रहेंगे। 63A में क्या है? 63A में है क्या? पहले वही है ना कि रिव्यू है और रिव्यू में ये ख्वाहिश होगी हुकूमती हल्कों की कि रिव्यू हो जाए, ये कहा जाए कि जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो फुल फ्लोर क्रॉसिंग होती है, उसके नतीजे में जो वोट पड़ता है वो वोट गिना जाएगा, ताकि जो आईनी तरमीम ये करना चाह रही हैं इनका ख्याल है कि हमारे कुछ लोग उनको तोड़ कर ये अपने नंबर पूरे करेंगे। ज़ाहिर ये अच्छी बात नहीं है। और आईनी तरमीम अगर आपने करनी है तो वो तो ये होनी चाहिए कि हम लोगों की हिम्मत अफजाई नहीं करेंगे। उनको हम कहेंगे कि अगर तुम बेवफाई करते हो, धोखा देते हो अपनी जमात को, तो तुम्हें हम पजीराई नहीं देंगे। लेकिन यहाँ उलट बात हो रही है, यहाँ शय दी जा रही है बेवफाई करने वालों को। उन्हें कहा जा रहा है कि करो और तुम्हें हम ताज पहनाएंगे। इस वक्त हम जिस लम्हे से गुजर रहे हैं अपनी तारीख के, वो एक तारीख लम्हा है। इस लम्हे में जो तारीखी की कुव्वतें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि हमारे आईनी निज़ाम पर, हमारे अदालती निज़ाम पर, हमारे जमहूरी निज़ाम पर वो गालिब हो जाएंगे। आप पाकिस्तान तहरीक की इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी है सर। जलसा एक तो लाहौर में आपने किया, दूसरा जलसा अभी रावलपिंडी में एक और होने जाए, तीसरा हो रहा है सॉरी। इमरान खान ने कल अली अमीन गंडापुर से भी मुलाकात की अडियाला जेल में। उन्होंने कहा फ्रंट पे आप लीड करेंगे। लाहौर में एक और जलसा होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान पे। हमारा हक है ना, ये हमारा हक है, आईनी हक है कि हम इकट्ठे हों, लोगों को बुलाएं, इकट्ठे आवाज बुलंद करें। इससे कोई हमें नहीं रोक सकता। तो इंशाल्लाह ये अब तसलसल से ये होता रहेगा। अगर NOC इधर भी नहीं दी जाती, उधर भी नहीं दी जाती, खासकर लाहौर में बात की जाए तो 10-15 मतलब जलसा अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, तो ये कोई इसमें इतने लोग फिर जमा कर पाएंगे आप? तो इससे कहीं ज्यादा देखिए, मीनार पाकिस्तान से तो इनको खौफ आता है ना, ये नहीं चाहते कि हमें मीनार पाकिस्तान के करीब आने दें। तो हमारा हक है, ये कोई इसमें कोटा नहीं होता कि आप एक महीने में 2 जलसे कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं जलसा। तो हम अपना हक जो है उसका इजहार करते रहेंगे और अवाम को साथ लेकर आवाज बुलंद करते रहेंगे। काजी फाइज ईसा और आपके दरमियान जो सुप्रीम कोर्ट में आग मचोली होती है, बड़ा पसंद किया जाता है सोशल मीडिया पे, क्या कहेंगे? लेकिन मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो एक मुकदमा आइन कानून की बात करने की कोशिश करते हैं। एक अंदाज है गुफ्तगू का, वो अंदाज लोगों के सामने आ जाता है, लेकिन ये मकसद तो नहीं होता। मकसद तो आईनी कानूनी बात करना होता है। चलो लास्ट में अवाम के नाम क्या पैगाम?
عوام کے نام پیغام یہی ہے کہ دیکھیں، آپ کو اگر اپنے مستقبل کی کچھ فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے، آپ کو اگر شرافت چاہیے اس ملک میں، تو آج جو ہو رہا ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئیے۔ یہ معاملہ براہ راست آپ کی زندگیوں سے منسلک ہے۔ آپ کی زندگیاں اس وقت محفوظ نہیں ہیں، کسی کی جان مال عزت اس وقت محفوظ نہیں ہے اس ملک میں۔ اسمبلی کے ممبران کی بیویاں بیٹیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ہم اگر زندہ ہیں، زندہ انسان ہیں، زندہ قوم ہیں، تو ہم پر فرض ہے کہ ہم آواز بلند کریں اس ظلم کے خلاف، اور ہم کہیں کہ ہمیں ہمارا حق واپس کرو۔ جو الیکشن پہ ڈاکہ پڑا 8 اور 9 فروری کی رات، اس ڈاکے کو ختم کرو، اور جو عوام کے اصل نمائندے ہیں ان کو حکومت دو۔ یہ ہم سب کا فرض ہے، لیکن حکومت کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ بھی دیں۔ جو عدلیہ پر، آئین پر حملہ ہو رہا ہے، اس حملے کے خلاف کھڑا ہونا ہمارا فرض ہے۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہماری عدالتوں کو مغلوب نہ کیا جائے۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہمارے گھروں کو نہ توڑا جائے، بیویوں، بچوں، عورتوں کو ہراساں نہ کیا جائے۔ اس سب کے لیے میں کال دیتا ہوں، یہ ہماری کال بھی ہے، یہ ہر ذی شعور کی کال ہے، یہ عمران خان کی کال ہے، یہ پاکستان سے درد رکھنے والے ہر شخص کی کال ہے کہ اب ہمیں آواز بلند کرنا ہوگا۔ یہ جو آئینی ترامیم کی جا رہی ہے، یہ جو سپریم کورٹ میں کیسز کیے جا رہے ہیں، اس سے آپ کا فوکس اس سائڈ پہ کر کے عمران خان کی جو رہائی کی یہ دونوں باتیں، چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں۔ دیکھیں، ان ترامیم کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس نئی عدالت کے ذریعے، جو میں کہتا ہوں ایک سیاہ عدالت ہوگی، پی ٹی آئی کو بین کرایا جائے اور عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں کے سامنے بھیجا جائے، کیونکہ ان عدالتوں کے سامنے تو بالکل واضح ہے کہ بوگس کیس جو ہیں یہ زیادہ دور نہیں جاتے۔ اس لیے یہ پوری آئینی ترمیم کا جو ایک مرکزی نقطہ ہے وہ پی ٹی آئی پہ حملہ اور عمران خان صاحب کی ذات پہ حملہ ہے۔ اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ہم مقدمے لڑ رہے ہیں عدالتوں میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور جو ہم یہ جد و جہد کریں گے اور کر رہے ہیں آئینی ترامیم کے خلاف، یہ دونوں منسلک ہیں، ایک ہی یہ کڑی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل اور سینئر وکیل خاندان ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے گفتگو کی بڑی ڈیٹیل سے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان عطاء الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔